मित्रों, लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में असफलता का स्वाद चखता है और परिश्रम कर करके एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेता है। ऐसे में आज हम आपको महाभारत के भीष्म पितामह की दी हुई कुछ सलाहें बताएंगे, जिन्हें अगर आप सीख लेंगे तो आप भी कभी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे। अब वो नीतियाँ कौन सी हैं, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर बने। मित्रों, बता दें कि महाभारत युद्ध के पहले और बाद में भीष्म पितामह ने कुछ खास बातें कही थी। उन्होंने ये बातें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन व युधिष्ठिर से कही थी। भीष्म पितामह के वचनों में राजनीति, नीति, जीवन व धर्म आदि की सभी बातें शामिल थी। तो चलिए मित्रों, आज मिलकर जानते हैं कि मृत्युशैया पर लेटे हुए भीष्म ने क्या कहा था, जिसे अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो वो भी सफल हो जाएगा। पहला, ऐसी बातें बोलो जो दूसरों को पसंद आए। दूसरों को उल्टा सीधा कहना, उनकी निंदा करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब किसी भी मनुष्य को त्याग देने चाहिए। वहीं दूसरों का अपमान करना, घमंड और लोभ अवगुण की श्रेणी में आते हैं और इसे किसी भी मनुष्य को कभी अपने स्वभाव में नहीं लाना चाहिए। दूसरा, उनके द्वारा बताई गई दूसरी बात ये थी कि व्यक्ति को त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता। त्याग के बिना किसी को भी फल की प्राप्ति नहीं होती और त्याग के बिना व्यक्ति डर से स्वतंत्र भी नहीं हो पाता। भीष्म पितामह के मुताबिक त्याग की मदद से व्यक्ति को हर तरह का सुख मिलता है। तीसरा, सुख दो तरह के व्यक्तियों को मिलता है, एक वो जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो और दूसरे वो जिनके पास सबसे तेज बुद्धि हो और वो सही और गलत में फर्क जानते हो। इसके अलावा जो लोग बीच में लटक रहे हैं वो हमेशा परेशान व दुखी रहते हैं। चौथा, जो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता है और समय के अनुसार विचार कर सकता है वो उसे जरूर पाता है और सुख को प्राप्त करता है। वहीं इसके विपरीत जो मनुष्य आगे की नहीं सोचता उस व्यक्ति का नाश निश्चित है। पांचवा, सनातन धर्म के अनुसार जब भी किसी ने स्त्री या फिर महिला का अनादर किया है उसका विनाश होना तय है। इसे लेकर भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि महिला का पहला सुख उसका सम्मान है और जहाँ स्त्री खुश रहती है उस घर में ही धन की देवी लक्ष्मी का वास रहता है। जिस घर में महिला का अनादर हो और उसे किसी तरह की दुख या प्रताड़ना दी जाए उस घर में माता लक्ष्मी तो क्या कोई भी और देवी देवता वास नहीं करते। छठा, भीष्म पितामह ने सम्राट युधिष्ठिर को छठी बात ये बताई थी कि जब नदी पूरे बहाव के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो विशाल से विशाल वृक्ष को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा, तुम्हारे पानी का बहाव इतना तेज और बलशाली है कि उसमें बड़े पुराने पेड़ भी बह जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास या फिर नरम पौधे उससे बच जाते हैं। तब नदी ने उत्तर दिया कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, लेकिन वृक्ष अपनी कठोरता के चलते ये नहीं कर पाते, इसीलिए मेरा बहाव उन्हें उखाड़कर अपने साथ बहा लेता है। सातवां, महाभारत के महायुद्ध के पहले जब भगवान कृष्ण समझौते के लिए हस्तिनापुर आए थे तब भीष्म ने नीच बुद्धि वाले दुर्योधन को समझाया था कि जहाँ वासुदेव कृष्ण है, जहाँ धर्म है, उसी पक्ष की जीत होना तय है। इसीलिए पुत्र दुर्योधन, तुम कृष्ण की मदद से पांडवों के साथ समझौता कर लो, ये युद्ध टालने का अच्छा अवसर है। इसीलिए मित्रों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मनुष्य को हमेशा धर्म की राह पर ही चलना चाहिए। आठवां, भगवत गीता में श्री कृष्ण की भांति भीष्म पितामह ने कहा था कि परिवर्तन इस दुनिया का अडिग नियम है और सबको इसे अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे चाहकर भी नहीं बदल सकता। नौवां, युद्ध समाप्ति के बाद भीष्म पितामह ने सभी को ये सीख दी थी कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे शासन में अटलता तो आती ही है, साथ ही प्रजा में राजा के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। 10वां, उन्होंने आखिरी वचन ये कहा था कि सत्ता सुख का आनंद उठाने के लिए नहीं होता, बल्कि कड़ी मेहनत करके पूरे समाज के हित में प्रयोग करने के लिए होता है। इसी के साथ मित्रों, जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि इतना महाज्ञानी होने के बावजूद भी भीष्म को मृत्यु के लिए बानों की शैया क्यों मिली। ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो बानों की शैया पर लेटे भीष्म ने वासुदेव कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है और इसके बाद भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। उनकी बातें सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पितामह, आप तो खुद ही इतने ज्ञानी हैं। अपने पूर्व जन्मों को स्मरण कीजिए और देखिए कि आपने क्या पाप कर्म किए हैं। इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हे कान्हा, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं, लेकिन मेरे एक भी जन्म में मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके चलते किसी जीव को कष्ट सहना पड़ा हो। इस पर वासुदेव बोले, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन आपके 101वें जन्म में आपने एक राजा के घर में जन्म लिया था। अपने उस जन्म में आप एक दिन घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक वृक्ष से गिरकर एक कीड़ा आपके घोड़े के ऊपर चिपक गया था। आपने अपने बाण से उस कीड़े को उठाया और दूर फेंक दिया। वो कीड़ा पीछे जाकर कांटों पर गिरा और उसके पूरे तन में कांटे घुस गए, लेकिन इसके बाद भी उस कीड़े के प्राण नहीं निकले और वो 6 महीनों तक इसी दर्द से गुजरता रहा। इसी अवस्था में उस कीड़े ने आपको श्राप दिया था कि राजकुमार, तुम्हें भी मेरी तरह इस दर्द को झेलना होगा। आपने इसके बाद अभी तक जितने भी जन्म लिए थे उनमें आपके पुण्य काफी थे और पाप एक भी नहीं था, इसीलिए आप इस श्राप के प्रकोप से बचे रहे। लेकिन आपने इस जन्म में एक पाप ये कर दिया कि जब भरी सभा में कुरुवंश की पुत्र वधु द्रौपदी को निर्वस्त्र
अस्त्र किया जा रहा था तब आप मौन बैठे रहे। आपने दुर्योधन और दुशासन को कुछ नहीं बोला और न ही उन्हें रोका। इसीलिए उस 101वें जन्म का श्राप आपको इस जन्म में झेलना पड़ रहा है। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि महाराज शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसीलिए तीरों से पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद पितामह ने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में चल रहा था और मान्यता के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नर्क मिलता है। यही कारण था कि वो इस गहन दर्द को सहन करते रहे और सूर्य के निकलते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, भीष्म पितामह महाभारत की कथा के ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और जाते जाते भी हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत और गंगापुत्र आदि नाम से भी जाना जाता रहा है। तो मित्रों, आज हमने जानी भीष्म पितामह की 10 नीतियाँ और इन्हें जो भी अपनाएगा वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा। यदि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।